नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट। सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 11 11वां अध्याय चालू है, जिसका नाम है अधिगम का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएशन क्या है वो देखेंगे, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन इवैल्यूएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था का तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही। इसी के बारे में, मूल्यांकन के बारे में रॉस जी क्या कहते हैं वो देखेंगे। रॉस जी का कहना है के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थिति की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह सफलता शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्युत्तर का कार्य करती है। इस तरह मापन के आधार पर शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों में आवश्यक सुधार लाने के उद्देश्य से मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। मतलब पहले से जो निश्चित किया गया था, हाँ इस पाठ के द्वारा या इस टॉपिक के द्वारा हम बच्चों तक यह पहुंचा सकते हैं, तो मूल्यांकन में वही देखा जाता है कि वो चीज़ें बच्चों तक ट्रांसफ़र हो पाई हैं कि नहीं, बच्चे उसे ग्रहण कर पाए हैं कि नहीं, एवं यदि नहीं हुई हैं तो कितनी सीमा तक यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षणिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थियों दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। मतलब पुनर्बलन उससे ये होता है कि अगर बच्चों को ये पता चलता है या शिक्षक को हमने जो सिखाया उसमें से बच्चों ने कितना सीखा, कितना नहीं सीख पाए, तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। हाँ, बच्चे इतना हमने एक निश्चित किया था कि हम बच्चों तक ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उतने में से इतना हो पाए, इतना बाकी, तो उसके लिए हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे तो बच्चों तक उससे ज़्यादा पहुंच जाएगा। आगे आकलन, इसका उद्देश्य बालकों की अभिवृत्ति तथा ज्ञान का स्तर इत्यादि का मापन करना होता है। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया अर्थात ज्ञान का परीक्षण ऊपरी स्तर पर होता है, न कि विस्तृत स्तर पर। आकलन या मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बालकों की विकास दर पता लगाना है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की विकास दर कितनी है या बच्चों को कितना नॉलेज है, ये पता करना। अगला पॉइंट, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं वो देखना है। मनोवैज्ञानिकों ने मूल्यांकन प्रणाली को 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन। सबसे पहले पहला देखेंगे।
निर्माणात्मक मूल्यांकन। बालकों के विकास की लगातार प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक अध्यापन के दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अभिभूतियों तथा ज्ञान को कितना प्राप्त किया है। यह मूल्यांकन अध्याय के बीच में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? यह मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों के ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है। बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक प्राप्त किया है, ये आता है योगात्मक मूल्यांकन में। अगला पॉइंट है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन में जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल हो जाते हैं, उन विद्यार्थियों की असफलता के कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ये हमारे मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं। एक निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन। आशा करती हूँ समझ में आ गए होंगे ये तीनों टॉपिक। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो हम पढ़ाते उसी समय पे हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, वो निर्माणात्मक मूल्यांकन हो गया। योगात्मक मूल्यांकन जो हम छमाही तिमाही परीक्षाएं लेते हैं, वो योगात्मक मूल्यांकन हो गया। छमाही तिमाही या सालाना, वो योगात्मक हो गया। इसके बाद बीच में जो हम टेस्ट लेते हैं, जैसे एक लेसन हम पढ़ा करके उसका टेस्ट ले लिए, तो बच्चों को नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है उसका रीज़न समझ करके, किस तरह से, अगर उस तरह से नहीं बच्चे समझ पा रहे हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करेंगे, या बच्चे में कोई और प्रॉब्लम है तो हम उसे दूर करके उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बच्चे की कमियां जान करके कि बच्चे को अगर वो नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये जान करके उस हिसाब से। ये हो गया निदानात्मक मूल्यांकन। अगला टॉपिक है अधिगम का मूल्यांकन। अब अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है ये देखते हैं। अधिगम के मूल्यांकन में उपलब्ध प्रमाणों के साथ कार्य करना शामिल है, जो स्टाफ और व्यापक मूल्यांकन समुदाय को विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करने और इस सूचना को अनेक तरीकों से इस्तेमाल करने में समर्थ बनता है। अगला पॉइंट, अधिगम में मूल्यांकन की विशेषता। अधिगम में मूल्यांकन की विशेषता क्या है वो देखेंगे। अधिगम में मूल्यांकन की निम्न विशेषताएं हैं। जैसे पहला, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। ये क्या होता है? मूल्यांकन की विशेषता। अगला पॉइंट, अन्य विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस के साथ तुलना की जाती है। इसके पहले प्राप्त की गई शिक्षा पर नज़र डाली जाती है या डालता है। अगला पॉइंट, अधिगम में अच्छे मूल्यांकन के मानदंड क्या हैं? पहला, ये युक्ति संगत होते हैं। ठोस मानदंडों पर आधारित ये विश्वसनीय होते हैं। मूल्यांकन और पद्धति का सही होना। अगला, ये तुलनीय होते हैं जब उनकी तुलना अन्य विभागों अथवा विद्यालयों में की गई जांच परख से
की जाती है तो वे ठीक पाए जाते हैं। 5वां पॉइंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के विपरीत स्कूल स्तर पर किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित अनुसूची और बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अध्यापकों द्वारा किया जाता है। ये है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अगला, यद्यपि यह मूल्यांकन हमेशा विद्यालय के स्तर पर किया जाता रहा है, किंतु इस प्रणाली में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो गई हैं। इन त्रुटियों के अनेक कारण हो सकते हैं। बुनियादी कारण मूल्यांकन के स्थान और शिक्षा की प्रक्रिया में इसके महत्व के बारे में अध्यापकों की गलत धारणा है। दूसरा कारण बाह्य परीक्षा की प्रथा का अनुकरण है, जो सामान्य रूप से सत्र के अंत में ली जाती है। अगला, मूल्यांकन की विद्यालय आधारित प्रणाली में मूल्यांकन के प्रयोजन का केंद्र बिंदु बदल गया है। जब इसमें तत्परता, परीक्षण, विकास की जांच परख, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का बार-बार सुनियोजित और प्रभावकारी तरीके से मूल्यांकन किया जाना शामिल है। अगला पॉइंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और बहुआयामी मूल्यांकन होता है। इसलिए यह बच्चे अर्थों में शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात करता है। अगला पॉइंट, यह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों जगह पर जीवन में सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है। अगला पॉइंट, यह बाल केंद्रित होता है क्योंकि यह विकास के वैयक्तिक स्वरूप की दृष्टि से विद्यार्थी को एक अद्वितीय अस्तित्व मानता है। अगला पॉइंट, यह अपनी शिक्षा के पहले से निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त शिक्षार्थियों की तुलना में केवल उसकी स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे की अपनी वैयक्तिक योग्यताओं, प्रगति और विकास के आधार पर निर्धारण करता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषता, यह पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। अगला पॉइंट, इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी को सुनियोजित अधिगम और विकास की ओर उन्मुख करने में सहायता देना होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के अवसर भी प्रदान करता है। वे क्या सीखते हैं? वे कैसे सीखते हैं? वे क्या सीखते हैं? वे कैसे सीखते हैं? अगला, सामूहिक रूप से सीखने में उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अगला, बच्चे क्या सोचते हैं? अगला, बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे क्या समूह महसूस करते हैं? उनकी रुचियाँ और प्रवृत्तियाँ क्या हैं? यह अभिव्यक्ति के जिम्मेदार नागरिक के रूप में
शिक्षार्थी की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। यह अधिगम पारदर्शी अभिव्यक्ति और शिक्षार्थियों, अध्यापकों और माता-पिता के बीच सहयोग की अधिक गुंजाइश होती है मुहैया कराने का वाला होता है। विद्यालय आधारित अधिगम मूल्यांकन शिक्षार्थी को अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर तरीके से करने में सहायता प्रदान करता है। यह अध्यापकों को ऐसे तरीके से ढूंढने के लिए सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करता है जो अलग-अलग शिक्षार्थियों के लिए अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करने में सहायक सिद्ध होता है या हो सकता है। अगला पॉइंट, यह मूल्यांकन बाल केंद्रित होने के अलावा विद्यालय केंद्रित भी है, अर्थात इसका अर्थ यह है कि बाहर का कोई अभिकरण इस मूल्यांकन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। यह पूरी तरह से विद्यालय आधारित है और अध्यापक द्वारा किया जाता है। अध्यापक पर भरोसा किया जाता है और इस संक्षिप्त विवरण के साथ ही अध्यापक अपने विद्यार्थियों के बारे में सबसे अधिक जानना उसे विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। अगला पॉइंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है। इसके बहुआयामी स्वरूप का पता इस बात से लगता है कि यह विद्यार्थियों के सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, बौद्धिक विकास और विकास के उन अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को स्वीकार करता है और उनका ध्यान रखता है जो परस्पर संबंधित होते हैं और जिन पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता। पारंपरिक मूल्यांकन में केवल सीमित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिससे विद्यार्थियों की परख अच्छी तरह नहीं हो पाती। इसीलिए विद्यालय आधारित नवीनतम मूल्यांकन पद्धतियों की आवश्यकता है। वास्तव में बाह्य परीक्षाओं ने स्कूलों में मूल्यांकन की स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और अध्यापक की समूची प्रक्रिया सार्वजनिक परीक्षा के अनुकूल बननी शुरू हो गई थी। पारंपरिक बाह्य परीक्षा विद्यालय शिक्षा की अंतिम व्यवस्था में वर्ष के अंत में एक प्रयास परीक्षा होती है। यह मुख्यतः विद्यार्थियों के ज्ञान के केवल मूल्यांकन नहीं, केवल शैक्षणिक पहलुओं का मूल्यांकन करती है। यह बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन नहीं करती है। लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है और उन्हें पूर्व निर्धारित डिवीज़नों में और आगे वर्गीकृत किया जाता है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण प्रणाली निराशा उत्पन्न करती है और अमानवीय है, क्योंकि अनुत्तीर्ण उम्मीदवार यह महसूस करने लगते हैं कि वे पढ़ने में कमज़ोर हैं। इससे शैक्षणिक क्षेत्रों की लगभग पूरी तरह से उपेक्षा कर दी जाती है और शिक्षा तथा मूल्यांकन की इस समय प्रचलित स्कीम में उनका कोई स्थान नहीं होता। परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जाती। अगला
पारंपरिक बाह्य परीक्षा की उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। नंबर एक, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना। नंबर 2, मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाना। अगला, अध्यापक को सृजनात्मक अध्ययन के लिए वातावरण उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट, निदान और उपचार के साधन की व्यवस्था करना। अगला पॉइंट, अपेक्षाकृत अधिक कौशलों वाले शिक्षार्थियों का निर्माण करना। अध्यापकों, विद्यार्थियों, माता-पिता और समाज के प्रभावकारी उपयोगों द्वारा तरह से ये देखेंगे हम विद्यार्थियों की न केवल उपलब्धि और प्रवीणता के स्तरों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, बल्कि निदान और उपचार को समृद्ध बनाने वाले कार्यक्रमों के जरिए उनमें सुधार करने के लिए परीक्षा के परिणामों का अधिक व्यापक रूप से उपयोग, बहुत से अन्य संबंधी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए परीक्षाएं लाने की क्रियाविधि में सुधार, शिक्षण सामग्री और प्रणाली में समय के अनुसार परिवर्तन करना, माध्यमिक आवश्यकताओं से लेकर आगे तक सेमेस्टर प्रणाली लागू करना, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन और उसकी प्रणाली के स्तर के निर्धारण के लिए और उसकी घोषणा करने के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग आदि। इस तरह से इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।